अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक दोशीज़ा की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जब अब्बा जान ने मेरी माँ से दूसरी शादी की, उनकी उम्र तकरीबन 50 साल थी। अम्मी एक यतीम लड़की थी, दादी के पास रहती थी। बूढ़ी दादी भी अब जिंदगी का बेशतर सफ़र तय कर चुकी थी। दादी को पोती के ब्याहने की जल्दी थी जो अब 16-17 बरस की हो चुकी थी। वो अम्मी को किसी महफूज और खाते पीते घराने में इज्जत से रुखसत करने की उजलत में थी। हमारे वालिद उस बूढ़ी खातून के दूर परे के अजीज़ होते थे। एक रोज़ इत्तफाक से दादी पोती को किसी रिश्तेदार के घर देख लिया और अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद अचानक उनके जहन में अफसर जहां को देखकर बिजली का एक कूंदा सा लपका कि अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अफसर जहां की एक झलक देखने के बाद वो उनकी दादी से मिले और शादी के लिए पैगाम दिया। अगरचे उम्रों का फ़र्क ज़्यादा था, मगर अब्बा जान की सेहत 50 के सन में भी काबिल रश्क थी। वो जवान नज़र आते थे। अपना जमा जमाया कारोबार और ज़ाती खूबसूरत और कुशादा मकान था। गर्ज हर तरह से दादी को रिश्ता मौजूद लगा। उम्र के फ़र्क को उन्होंने अहमियत ना दी। यही सोचा कि किसी दूसरे रिश्ते के इंतज़ार में कहीं मेरी पोती अफसर जहां बिन ब्याही न रह जाए। कौन फिर बाद में इसकी शादी करेगा। बस उन्होंने झटपट पोती के लिए मेरे वालिद के रिश्ते को कबूल करके जल्द शादी की तारीख रख दी। अम्मी की शादी के बाद अम्मी की दादी सिर्फ 6 माह जिंदा रहीं। जब मैं पैदा हुई अब्बा 53 बरस के हो चुके थे। जब उनकी वफ़ात हुई मैं 15 साल की थी, जबकि मेरे सौतेले बहन भाई काफ़ी बड़े थे। बाप के मरते ही घर पर उनका राज हो गया और वो सौतेली माँ को यानी मेरी माँ को अपने घर में एक फाजिल वजूद गर्दानने लगे। मेरी सौतेली बड़ी आपा की शादी हो चुकी थी, बाकी चारों गैर शादीशुदा थे। उन चारों से कोई भी ना चाहता था कि मेरी माँ अब इस घर में रहें और वालिद के असासों में से हिस्सेदार बने। उनको ये राह दिखाने वाले भी हमारे चचा और चची थे। वो उनको भड़काते थे। मेरे 2 सौतेले भाई और 3 सौतेली बहनें थीं। बड़ी सौतेली आपा तो घर बार वाली अपने घर में रहती, बाकी अब्बा जान की जुमला औलाद एक जैसी थी। उन चारों के दिल में अम्मी और मेरे लिए ज़रा भी जगह ना थी। ख़ास तौर पर मंझली वाली तो हमको नफ़रत और हकारत से देखती थी, जिस पर मैं और अम्मी बेचारी मुसलसल अजियत में रहने लगी थी। वालिद साहब क्या इस दुनिया से गए कि ज़मीन हम पर तंग और उनकी औलाद ने हमारा जीना धो भर कर दिया। अब दिल से फरियाद निकलती कि अब्बा जान, अगर आपको इतनी जल्दी इस दुनिया से रुखसत होना था तो क्यों मेरी माँ से शादी की। माँ अपने ही घर में मुसलसल अजियत सहने से बीमार पड़ गईं। वो बैठे बैठे खुद से बातें करने लगती। बिला सबब सर पर बुर्का डालकर घर से निकल जाती। रोज़ बिला सबब गलियों के चक्कर लगाकर कुछ देर बाद वापस आ जाती। वादा कर लेती कि अब कहीं बाहर ना जाएंगी, लेकिन जब सौतेली औलाद में से कोई उनसे बदसलूकी करता तो फिर बाहर निकल जाती। मुझे पता था कि वो जी भर कर रोने के लिए बाहर चली जाती हैं। एक रोज़ वालिदा चुपके से बाहर निकल गई। मेरी सौतेली बहन ने उनसे अपना गुसल खाना धुलवाया और ये कहकर आहानत भी की कि दिन में 3 बार धोकर साफ करोगी तब खाना मिलेगा। माँ का दिल भर आया, आंसू बहने लगे। मुंह से कुछ ना बोली। मैं किचन में सब्जी काट रही थी, वो अपने कमरे में चली गई। कमरे को अंदर से कुंडी लगा ली माँ ने और खिड़की से बाहर निकल गई। उन्हें घर से जाते किसी ने भी ना देखा। जब मैं सब्जी काट चुकी तब मुझे अम्मा का ख्याल आया। उनको देखने के लिए किचन से निकली। सारे घर में नजर ना आई तो कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। मेरा माथा ठनक गया। सौतेली बहनों के डर से ज़ोर से दस्तक ना दी। बरामदे में गई। उनके कमरे की खिड़की उधर को थी और सामने गेट था। खिड़की के पट खुले थे। मेरा दिल धक से रह गया। खिड़की से कमरे में झांका, अम्मी वहाँ मौजूद ना थी। समझ गई कि इधर ही से निकल कर गई हैं। मेरे तो हाथ लरसने लगे। बाहर जाकर भी उनको ना ढूंढ सकती थी कि भाइयों ने सख्ती से मना किया हुआ था कि हमारी इजाज़त के बगैर कभी घर से बाहर कदम ना रखना, वरना इस घर में वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सौतेली बहनों से कैसे कह सकती थी, वो तो पहले ही बरहम रहती थी कि ये पागल औरत जब जी करता है मुंह उठाकर घर से निकल जाती है।
तमाम दिन गुजर गया। मैं दिल में दुआ करती और चुपके चुपके आंसू पोंछती रही और घर का काम करती रही। मंजली बहन को पता चला कि सौतेली माँ गायब है, बुड़बुड़ाती रही। ये पागल आवारा औरत बाहर जाकर जाने क्या गुल खिलाएगी, किसी दिन हमारे बाप की इज्जत आबरू खाक में मिलाएगी। मैं दुआ करने लगी, या इलाही, माँ जहाँ भी है उसको घर का रास्ता सुझा दे। अगर रास्ता भूल गई है तो अपनी रहमत से याद करा दे। उनकी याददाश्त भी अब कमज़ोर हो गई थी। दुआ कबूल हो गई। किसी ने बेल बजाई। बड़ा भाई घर में ना था और छोटा कॉलेज से आने के बाद सोकर उठा ही था कि बेल बजी। वही गेट पर गया। रेल स्टेशन हमारे घर के करीब था और माँ रेल की पटरी क्रॉस करते हुए रेल तले आ गई थी। अस्पताल से इतला देने जो शख्स आया था, साथ 2 पुलिस वाले भी थे उसके। अम्मी की याददाश्त कमज़ोर हो गई थी, तभी मैं उनकी हर कमीज़ की जेब में अपने वालिद साहब का पुराना बिजनेस कार्ड डाल दिया करती थी। जब वो लिबास तब्दील करती मैं बग़ैर भूले ये अमल करती, क्योंकि जब से वो घर से बग़ैर बताए निकलने लगी थी मुझे खौफ रहने लगा था कहीं ये रास्ता ना भूल जाएं। शुक्र है कि उस रोज़ भी अम्मी की कमीज़ की जेब में अब्बा मरहूम का विजिटिंग कार्ड मौजूद था। अगरचे खून में भरा हुआ था लेकिन पता देखा जा सकता था। कार्ड पर ऑफिस का जो नंबर दर्ज था वो तो नहीं बदला था। जब उस नंबर पर फ़ोन किया गया, भाई ने उठाया। फ़ौरन चचा के हमरा घर आ गए। उधर से पुलिस भी आ गई। उन्होंने अम्मी की मैयत को वसूल किया जो हद दर्जे मजरूब हो चुकी थी। बड़ी आपा को भी फ़ोन करके इत्तला दे दी गई। वो अपने खाविंद और बच्चों के हमरा आ गई। माँ की लाश देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी कि अब मेरा कोई न रहा था। आपा ने जो मुझे यूं तड़पते और बिलकते देखा, उनका दिल जाने कैसे पसीज गया। शायद अपनी माँ की मौत का मंजर याद आ गया होगा। आगे बढ़कर मुझे बाहों में भर लिया और गले से लगा लिया। तसल्ली देने लगी कि नवीदा रो मत, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी। वो 3 रोज़ रहीं और फिर मुझे अपने साथ ले आई। यहाँ आकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। उनके प्यार ने माँ जैसी मोहब्बत का एहसास दिलाया। थी तो वो भी सौतेली, लेकिन अपने बाकी सब बहन भाइयों से मुख्तलिफ थीं। आपा अच्छी थीं तो उनके घर वाले, सास, नंद, शोहर सभी अक्खड़ मजाज थे। उनको मेरा अपने घर रहना बर्दाश्त न था। उनकी सास कहती, हम पराई जवान लड़की को क्यों रखें, इसे अपने बाप के घर रहना चाहिए। आपा कहती कि ये पराई नहीं है, मेरी अपनी है, ये मेरा हाथ बटाएगी तभी ले आई हूँ। फिलहाल इसे माँ का गम है, चली जाएगी। गर्ज के उन्होंने बावजूद घर वालों के ना चाहने के मुझे अपने साथ रखा, क्योंकि वो अपनी बहनों और भाइयों का मुझसे जो बर्ताव था उससे अच्छे तरह बाखबर थी। मैं भी अब हर हाल में आपा के शफकत भरे साए तले ही रहना चाहती थी। आपा को मेरी बहुत फिक्र थी। मैंने मैट्रिक तक पढ़ा था। जब अबू का इंतकाल हुआ था उसके बाद कॉलेज न जा सकी। आपा के घर के करीब ही गर्ल्स कॉलेज था। शोहर और सास की मुखालफत के बावजूद उन्होंने मेरा कॉलेज में दाखिला करवा दिया। शोहर से कहा कि सिर्फ 2 साल इसे यहाँ बर्दाश्त कर लो, वादा करती हूँ कि अब्बा की जायदाद का जो हिस्सा मुझे मिलेगा तुमको दे दूंगी, इसको बस इंटरमीडिएट तक पढ़ने दो। बीवी फिर बीवी होती है और शोहर को उसकी बात माननी ही पड़ती है। बहनोई साहब ने ये बर्दाश्त कर लिया और मैंने एफए कर लिया। उन्होंने एक और भला किया कि नर्सिंग ट्रेनिंग में दाखिला करा दिया, क्योंकि रिहाइश की सहूलत थी। मैं ट्रेनिंग सेंटर के रिहायशी हॉस्टल में रह सकती थी। मैं हॉस्टल चली गई। 2 साल पलक झपकते गुजर गए और मुझे अस्पताल में जॉब भी मिल गई। 4 पैसे तनख्वाह के आने लगे जो मैं आपा के हाथ पर रख देती। अब बहनोई की नज़रों में भी मेरी अहमियत हो गई थी। आपा मेरे पैसे बचा कर रखती कि नवीदा का कोई जेवर वगैरह बनवा लूँगी कि इसकी शादी भी तो होनी है, मगर बहनोई उनके पीछे जाते और मेरी तनख्वाह खर्च कर देते। मैं पैसों के जाने का कलक न करती। बेशक पैसे ले लें, लेकिन मेरी आपा की मोहब्बत मुझे हासिल रहे। मैं अब सिर्फ वीकेंड पर ही आपा के घर आती। 1-2 रोज़ रहकर हॉस्टल चली जाती। आपा कहती कि खबरदार, अब तनख्वाह मुझे मत देना, अपने पास रखा करो, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे, मुझे दोगी तो मुश्ताक ले लेगा। मेरी बहन तो अच्छी थी, मगर बहनोई ठीक नहीं था। दिल में खोट हो तो रवैये में बनावट महसूस हो ही जाती है कि बहनोई के हुस्न सलूक में खुलूस नहीं। ये इतवार का दिन था। मैं आपा के घर थी। सुबह सुबह फ़ोन आ गया। उस वक्त मैं मुश्ताक भाई को चाय दे रही थी। फ़ोन सुनकर वो घबरा गए। चाय की प्याली ट्रे में रख दी और कहा, नवीदा, मेरे दोस्त का फ़ोन था, उसकी बीवी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, क्या तुम ज़रा देर को उसको देखने चल सकती हो? जब तक उसे अस्पताल पहुंचाने का इंतज़ाम नहीं हो जाता तुम्हें उसके पास रहना होगा। अपना फर्स्ट एड बॉक्स भी ले चलो। उन्होंने कुछ इस तरह मिन्नत समाजत से कहा कि मैं इनकार न कर सकी। उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। आपा ने भी ना रुका कि शोहर बहुत परेशान नज़र आ रहा था।
उन्होंने सोचा शायद किसी की जिंदगी का सवाल है। तमाम रास्ता वो खामोशी से गाड़ी चलाते रहे और मैं भी खामोश बैठी रही। गाड़ी अनजाने रास्ते पर जा रही थी। बोले दोस्त का घर शहर से ज़रा दूरी पर एक बस्ती में है, आगे रास्ता भी कच्चा है, अल्लाह करे गाड़ी उनके घर तक जा सके। ज़रा आगे जाकर पक्की सड़क से उन्होंने गाड़ी को उतारकर कच्चे रास्ते पर डाल दिया और आहिस्ता आहिस्ता ड्राइविंग शुरू कर दी। आगे रास्ता दुश्वार होता गया, गाड़ी कभी सही चलती कभी टगमगाने लगती। मेरा दिल धड़कने लगा क्योंकि अब हम घने जंगल में आ गए थे। उन्होंने गाड़ी रोक ली। बोले नवीदा, आगे रास्ता नहीं है, गाड़ी नहीं जा सकती, नहर तक पैदल चलना होगा, उसके बाद बस्ती शुरू हो जाएगी। मैंने देखा कि वहाँ जगह जगह गहरे गड्ढे थे जिनमें पानी भरा था। अल्लाह जाने ये बारिश का पानी था या वाकई आगे कोई नदी या नहर वगैरह थी। उनके कहने से मैं उतर गई। बोले ज़रा देर यहाँ ठहरो, इंजन गर्म हो गया है, ठंडा हो जाए मैं इस पर पानी डाल लूँ। तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। हेलो हेलो कहा, लेकिन उधर से आवाज़ साफ ना आ रही थी। बहनोई कहते रहे, अभी तक तुम नहीं पहुँचे, मैं मुकर्ररा जगह आ गया हूँ, जल्दी पहुँचो। फिर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे कहने लगे कि यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, उसने इसी जगह आने का बताया था, आगे उसने हमें पैदल अपने घर ले जाना है। उसकी बीवी को मुमकिन हुआ तो हम अपनी गाड़ी में अस्पताल ले जाएंगे, वरना ड्रिप और ज़रूरी इंजेक्शन वगैरह तो तुम लाई हो ना। जी, मैंने लरसती हुई आवाज़ में जवाब दिया, लेकिन अब मैं दहशत ज़दा हो गई थी। सच कहूँ तो मुझे अपने बहनोई से भी खौफ आने लगा था। बस न चल रहा था कि यहाँ से भाग जाऊँ। इंतज़ार करते काफ़ी वक्त गुजर गया। मुझे शक गुजरा कहीं ये इनकी कोई चाल ना हो। मैंने कहा, मुश्ताक भाई वापस चलिए, इतनी देर में तो इमरजेंसी ना रही होगी, अब यहाँ कोई आता भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने बेबस होकर उनकी तरफ देखा तो मुझे उनकी आंखों में वो इरादा बिजली के कूंदे की तरह लपकता नजर आया जिसको देखकर मैं कांप गई। उफ, ये उजाड़ बेआबान और आगे जंगल, यहाँ तो कोई किसी की मदद को ना पहुँच सकता था। मैंने अपने अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह तू ही मेरा वली और नेकेबान है, तू ही मददगार है, मेरी मदद कर। सिद्के दिल से निकली दुआ अर्श पर गई कि उसी लम्हे चाप सुनाई थी और अचानक घनी झाड़ियों से 4 आदमी नमूदार हो गए। उनकी शक्लें खौफनाक थीं, बड़ी बड़ी मूछें और घेरेदार शलवारें। उनके पास बंदूकें थीं और वो हुलिये से डाकू लग रहे थे, लेकिन इस वक्त मुझे अपना बहनोई डाकू और वो रहमत के फरिश्ते लगे। मैं दौड़कर उनकी तरफ गई और कहा, मेरे भाइयों, मुझे घर पहुंचा दो, ये मुझे न जाने क्यों ऐसी जगह ले आया है। जो ही उन्होंने मुझे हाथ जोड़कर मिन्नत करते देखा, हवा में फायर कर दिए। मुश्ताक भाई जहाँ खड़े थे सहम कर रह गए। मैं भी डर कर वापस उन्हीं की तरफ पलटी। वो बंदूकें ताने हमारी तरफ आ गए। मुश्ताक भाई को उन्होंने चारों तरफ से घेरे में ले लिया, उन पर थप्पड़ों और घूंसों की बारिश कर दी। तू जानता है कि ये कच्चे का इलाका है, यहाँ आगे हमारी बस्ती है, इधर से मुसाफिर बसें भी गुजरती हैं तो कारवां की सूरत में। उनके आगे पुलिस की ब्रिगेड और पीछे भी पुलिस की गाड़ियाँ चलती हैं। तब वो जाकर कहीं कारवां इस इलाके को पार करता है, तब भी हम उनको लूट लेते हैं। तेरा इसको यहाँ लाने का क्या इरादा था और कौन है ये तेरी? ये मेरी साली है। साली कौन होती है? बहन। बहन होती है ना, तो किस लिए तू इसको इस खतरनाक इलाके में लेकर आया है? इसकी नामूस खाकस्तर करने? या बता बदबख्त बेगैरत, हम बसों को लूटते हैं, मर्दों की तलाशी लेते हैं, मगर मुसाफिर औरत को हाथ नहीं लगाते। औरतों को हुक्म देते हैं कि अपनी चूड़ियाँ और जेवर खुद उतार कर नीचे रख दें। हम जेवर लेते हैं लेकिन औरतें नहीं उठाते। और तू बेगैरत इस वीराने में अपनी इस मासूम बहन को हमारी बस्ती तक ले आया है, आखिर क्यों? मैं गोरश के कहने पर आया हूँ, उसने मुझे यही मुकाम बताया था। अच्छा ठीक, समझ गए। हम में एक ही ऐसा बेगैरत था जो औरतें खरीद कर इलाका गैर ले जाता था और वहाँ उनको फरोख्त कर देता था। हमने उसे अपने गैंग से खारिज कर दिया। जाने क्यों उसने तुम्हें यहाँ तक बुला लिया और तू बेगैरत पैसे की खातिर अपनी बहन यहाँ ले आया, अपनी गैरत बेचने आ गया। उन्होंने बहनोई से गाड़ी छीन ली और मार मार कर जख्मी कर दिया। फिर कहा, अब पैदल भाग पक्की सड़क तक। तेरी किस्मत अगर अच्छी हुई तो गश्त करती पुलिस गाड़ी शायद मिल जाएगी, वरना हम आकर इस बंदूक की एक गोली से तेरी मुश्किल आसान कर देंगे। वो डाकू थे, रुझान के आगे कच्चे के इलाके के थे। अब मुझे कुछ समझ में आया कि मैं कहाँ आ गई थी, लेकिन वो डाकू मेरे लिए फरिश्ता रहमत बनकर आ गए। उन्होंने मेरे भाई का नंबर लेकर उससे राब्ता किया। मैं उनकी बस्ती में एक डाकू के घर एक दिन उसकी बीवी और बहन की तहवील में रही और फिर उन लोगों ने मुझे मेरे भाई और चचा की तहवील में बाइज्जत और बाहिफाजत दे दिया।
ان کے اس طرز عمل پر آج تک عقل حیران ہے کہ یہ جرائم پیشہ قوم تھی جو مسافر بسوں کو لوٹتے تھے لیکن مسافر عورتوں کو ہاتھ تک نہ لگاتے تھے۔ حیرت ہے، ڈاکوؤں کی بھی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں کچھ افراد ایسے موجود ہیں کہ جن کے دلوں میں مقدس رشتوں کے لیے بھی لالچ کی وجہ سے احترام نہیں رہتا۔ انہی میں میرے بہنوئی مشتاق بھی تھے، جن کو بھائی کہنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ سوتیلا سے ہی بھائی پھر بھائی ہی ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد میرے دونوں بھائیوں نے آپا کے شوہر سے قطع تعلق کر لیا اور مجھے ایک باعزت گھر میں بیاہ دیا۔ میری شادی دھوم دھام سے کی، جیسے بھائی اپنی بہنوں کی کرتے ہیں۔ آج میں اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں۔ بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے دعا دیتی ہوں۔ اس واقعے کے بعد مجھے بھائیوں نے آپا سے بھی ملنے سے منع کر دیا تھا۔ اب تو اس دنیا میں نہ آپا رہی نہ بہنوئی رہی، لیکن یہ واقعہ میں آج تک بھلا نہیں سکتی۔ میں نے کبھی اپنے اس سوتیلے بہنوئی کو معاف نہیں کیا۔ قیامت والے دن اس کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ۔